नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग कल 11 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? 12वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कहता है निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है डायमैग्नेटिक। क्या होता है? डायमैग्नेटिक। आप जैसे यहाँ इस तरह से चार ऑप्शन दिया है, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का परिभाषा क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी ना हो। मतलब जिसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय। जैसे इनमें से आपको चार ऑप्शन दिया है, जैसे ये है क्रोमियम आयन, ये वेनेडियम है, ये स्कैंडियम है और ये टाइटेनियम है। सभी का देखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होगा तो समझिए क्या है? प्रतिचुंबकीय कहलाता है। प्रतिचुंबकीय का परिभाषा क्या होगी? वैसा पदार्थ जिसमें क्या हो? अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या मौजूद नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऑब्जेक्टिव में आपको प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय देखने को मिलेगा। मैंने दोनों सवाल को लिया है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की कोशिश करते हैं। आपको तो सबसे पहले क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। जैसे क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। कितना होता है? 24। क्रोमियम होता है 24। एस्केडियम कितना होता है? 21। एस्केडियम कितना होता है? 21। टाइटेनियम कितना होता है? 22। और वेनेडियम कितना हो जाता है? वेनेडियम हो गया आपका 23। एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये चारों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। कल हम लोग पढ़ चुके थे एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम लोग क्या बताए थे? इस तरह से आपको याद कर देना है, आसान रहता है निकालने के लिए। जैसे ये होता है 1s, 2s, 2p होता है, फिर होता है 3s, 3p होता है और 3d होता है। फिर क्या होता है? 4s, 4p होता है और 4b होता है। इस तरफ 4f होता है। फिर क्या आता है? 5s, 5p, 5d और 5f। इस तरह से ही होता है। तो आपको क्या करना है? एरो इस तरह लगाना है। तो पहले 1s करता है, फिर क्या आता है? 2s करता है, फिर 2p, 2, फिर बाद 3s, 3s के बाद 3p और 4s, उसके बाद 3d, 5s। इस तरह से आपको क्या होता है? इस तरह से किसी को भी किसी को मतलब किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो आपको इसका हेल्प लेना है। ये कौन सा वैज्ञानिक दिया था? अब वाउट ने इसको दिया था। तो चलिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमको क्रोमियम का निकालना है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते कैसे? तो समझिए सबसे पहले क्या होता है? 1s आता है। क्या आता है? 1s लिखेंगे 1s। एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। 2 ले देना। उसके बाद 1s के बाद क्या आ रहा है? 2s। क्या आ रहा है? 2s, तो लिखेंगे 2s। 2s, एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद आ रहा है क्या? 2p। 2p, p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। 6 ले लेना है। 2p के बाद क्या आता है? 3s। 3s में फिर क्या लिखेंगे? 3s में 2 हो गया। फिर 3s के बाद क्या आ रहा है? 3p। क्या लिखेंगे? 3p। आपने यहाँ से गिन लेना है 3p। p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6, तो गिनो। 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18। कितना हो गया? 18। 18 हमको कितना पुराना है? 24 पुराना है, तो 18 हो गया। 3p के बाद क्या आ रहा है? 4s। कितना आ रहा है? 4s। 4s ले लिए। s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। 18 2 20 हो गया। 4s के बाद क्या आ रहा है? 3d। 3d, तो 3d लिखेंगे। उसके बाद क्या देख रहे हैं? यहाँ देखे क्या? 2 4 6 4 10, 2 12, 10 2 12, 6 18, 18 2 20। 20 हो गया। तो डीन कितना देना बचा? आपको बच गया कितना? 4। क्या बच गया? 4। ये है क्रोमियम। तो हम कल भी बताए थे, क्या अगर D4 आ जाता है ना, तो D4 अनस्टेबल होता है, क्योंकि डी में या तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होना चाहिए, मतलब हाफ फिल होना चाहिए, या तो फुल फिल होना चाहिए। डी या तो क्या होना चाहिए? आधा भरा होना चाहिए, या तो पूरा भरा होना चाहिए। नहीं तो क्या 1 2 3 इस तरह से रहता है। लेकिन D4 कभी नहीं आएगा। कल ही बताए थे D4 और D9 संभव नहीं है। क्या नहीं संभव है? D4 और D9 ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ये दोनों क्या होता है? अनस्टेबल। कल हम लोग कॉपर के बारे में पढ़े थे तो उसमें ये आया था। उसी तरह आज क्या है? आज क्रोमियम है, तो D4 से मत नहीं है, तो इसका सही क्या होगा? तो यहाँ से फिर से लिखेंगे क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। उसके बाद क्या करना है? 3d5 करना है। 3d4 नहीं थे। 3d5 क्या करेगा? बाहरी कक्षा का अपना इलेक्ट्रॉन क्या देगा? डी को दे देगा। किसको दे देगा? डी को। जैसे यहाँ एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? डी को। इसमें क्या बचेगा? 4s1। क्या? 3d4 अनस्टेबल होता है, इसलिए क्या किया? 4s1 अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये 5 हो गया, जिससे क्या हो गया? कम हो गया। ये आपका क्या हो गया? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये आपका सही होता है और ये क्या होता है? गलत होता है। तो चलिए अब यहाँ से जब हम लोग करेंगे, तो अब यहाँ से क्या देख रहे हैं? क्रोमियम पर जब प्लस चार्ज यहाँ कितना है? 2 प्लस चार्ज है। क्या है? 2 प्लस चार्ज। इसका मतलब हो गया क्या? क्रोमियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो उसके पास कितना था टोटल?
24 था, कितना था 24, 24 में से ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, लेकिन हमको पता करना क्या, क्रोमियम का पावर कितना +2, तो +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो इसका मतलब यहाँ कितना बचेगा 22, कितना बचेगा 22। जैसे अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो बाहरी कक्षा से देता है इलेक्ट्रॉन, कितना बाहरी कक्षा से देगा। इसलिए जब हम लोग इसका निकालेंगे क्रोमियम +2 का निकालेंगे, किसका क्रोमियम +2 का जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, यहाँ से क्या कहाँ से देगा, वो बाहरी कक्षा से। बाहरी कक्षा में क्या देख रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन है, 4s1 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 4s1। तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। इसके बाद ये सब बचेगा क्या, तो यहाँ से जब हम लोग लिखेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जोड़ लेते हैं, 2 2 4 6 8 10 2 12 6 18, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्गन, क्या लिख सकते हैं, आर्गन लिख सकते हैं, आर्गन। और उसके बाद यहाँ से जो बच रहा है, यहाँ से क्या देखे, यहाँ से लेके यहाँ तक आर्गन हो गया 18 हो गया, तो 18 लिख दिए। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हमको निकालना है क्रोमियम का पावर कितना, +2 का, क्रोमियम का पावर क्या, +2 का। यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक लिख लिए, तो आर्गन हो गया। पता चला 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो कहाँ से देता है, बाहरी कक्षा से देता है, तो इसलिए 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा तो यहाँ से 4s पर पावर 0 हो जाएगा, तो उसको लिखना है, तो बचेगा क्या, 3d4, क्या बचेगा, 3d4 बचेगा, क्या बचेगा, 3d4। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। जब भी हम लोग किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बाहरी कक्षा देते हैं, तो बाहरी कक्षा में कितना होता है, 4s में एक इलेक्ट्रॉन था, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, बचा क्या, d4। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, डी में आपको कितना पता है कि आपका डी में 5 बॉक्स होता है, कितना बॉक्स होता है, 5 बॉक्स होता है, डी में 5, डी सबसेट में 5 ऑर्बिटल होता है। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इसमें पता चला डी में कितना होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, या डी सबसेट में कितना ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते तो पहले सिंगली भरते थे, जैसे एक भरते, एक करके इस तरह से हम लोग भरेंगे, क्या भरेंगे, इस तरह से। ये 4 इलेक्ट्रॉन था, चारों को हम लोग इस तरह से भरना है, इसी तरह भरा जाता है। तो क्या देखिए इसमें देख रहे क्या, यही इसमें देखो एक बॉक्स में 2 होना चाहिए, लेकिन फिर क्या, जब इलेक्ट्रॉन को भरते तो पहले एक एक करके भरते हैं, पहले क्या करते हैं, एक एक क्लॉक वाइज में भरते हैं। फिर क्या, जब इधर भर जाता तब क्या होता, तब एंटी क्लॉक में भरते हैं। लेकिन 4 था, चारों इस तरह से भर देते। इसमें देखो सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनपेयर। इसको क्या बोलते हैं, अनपेयर। पेयर किसको बोलते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर दे देते तो ये बन जाता पेयर। पेयर यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ हम दे नहीं सकते हैं। इसलिए कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 1 2 3 4, तो इसमें आगे कितना, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कितना हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ गया इसमें, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम क्या बोले थे, प्रति चुंबकीय किसे कहते हैं, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती। इसमें देखिए क्या, क्रोमियम का पावर +2 है, तो इसमें कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसलिए ये प्रति चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो ये प्रति चुंबकीय नहीं है। हमको वो लेना है जो प्रति चुंबकीय है, ये देख लिए, तो ये क्रोमियम पावर +3। अब हम निकालते हैं स्टेडियम का। स्टेडियम में फिर क्या देखते हैं कि स्टेडियम में यहाँ 21 है, कितना है, 21 है। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक बेसिक करिएगा कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जैसे हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक 18, 18 के बाद क्या आता है, 4s आता है। जैसे 3p के बाद देखिए क्या है, 4s। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 2। जैसे 2 लिए तो 18 2 20 हो गया, कितना हो गया, 20। अब बचा क्या, 3d, क्या बचा, 3d में क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक 18 पूरा, 18 2 20 और 20 एक क्या आ जाएगा, 21, क्योंकि हमको 21 पूरा होना है। 21 पूरा, ये हो गया एस्केडियम का क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन हमको किसका चाहिए, स्टेडियम पर पावर कितना है, 3। इसका मतलब ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। जब 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा तो पहले कहाँ से बोले, कहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, हमको निकालना क्या, स्टेडियम फिर पावर क्या, 3 बना का चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैसे निकालना समझिए, यहाँ से हो गया 2 2 4 6 4 10 2 12 118, 18 को हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिखते हैं, आर्गन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, आर्गन लिख लिए। और उसके बाद आर्गन जैसे लिखे, अब यहाँ से क्या बोले, अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, कहाँ से देता है, बाहरी कक्षा। तो बाहरी कक्षा कौन है, सबसे बाहरी कक्षा 4 है। ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है, इसलिए सबसे बड़ी कक्षा 4 है। तो यहाँ से अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा, एक यहाँ से निकालेगा, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। बचेगा एस्केडियम में एक भी इलेक्ट्रॉन है कि 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 को यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, तो ये बच गया आर्गन। इसमें आप क्या देखे, आर्गन में पता चल रहा है क्या, पी में 6 है, 6 में इसमें भी क्या है, जोड़ा लगा हुआ, इसमें भी क्या है, जोड़ा लगा है, इसमें भी क्या है, जोड़ा लगा हुआ, इसमें भी क्या है, जोड़ा हुआ। या आप ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 यहाँ से देगा, 2 यहाँ, एक यहाँ देगा, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, खत्म हो गया। आप जैसे ही बचा तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बचा, अनपेयर
अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या बोलेंगे, जीरो है। क्या बोलेंगे, जीरो। जैसे अगर कहिएगा सर यहाँ पी में है तो पी में जैसे पता है ना, पी में 3 बॉक्स होता है। कितना बॉक्स होता है, 3 है। पी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है। जब सिंगली इस तरह से भरेगा, ये भरा जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, इसका अपोजिट भर दे। इसका क्या होता है, अपोजिट। तो इसमें क्या है, पेयर है। इस सब में क्या है, पेयर है। इसमें सब क्या है, पेयर है। इधर जितना भी सारा है इस सब में आपका क्या है, पेयर दिखेगा। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन दे ही दिया, ये भी क्या हो, दे दिया। क्या 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से देगा, यहाँ से देगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचा आर्गन। आर्गन क्या होता है, एक तरह से उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होता है। आर्गन क्या है, अप्रिय विन्यास है। क्या है, आर्गन क्या है, एक तरह से अप्रिय पदार्थ है या अप्रिय धातु है। इसलिए इसमें क्या है, अप्रिय पदार्थ में एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसलिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता तो वो क्या कहलाता है, चुंबकीय पदार्थ। क्या कहलाएगा, चुंबकीय पदार्थ। यहाँ इसका क्या आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। अगर आपको देखना है टाइटेनियम का भी, किसका देखना है, टाइटेनियम। अनपेयर का हिंदी है तो क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हमको देखना है टाइटेनियम, टाइटेनियम कितना है, 22 है। इसका भी जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 18 तक तो सेम आएगा। 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6। और बचा क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक 18 हो गया। अब हमको पुराना है 22, तो पहले क्या होगा, 4s2 आएगा। और उसके बाद हो गया 20। अब 20 दो कितना आ जाएगा, 22 का 3d2 हो गया। अब जब यहाँ से लेके यहाँ तक हमको लिखना, ये हो गया क्या, टाइटेनियम। अगर आपको टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो इस तरह से लिखना है। और उसके बाद आर्गन के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से लेकर 18 तक क्या होता है, आर्गन हो जाता है। हमको टाइटेनियम किसका लिखना है, टाइटेनियम +3 का लिखना है। क्या लिखना है, +3 का। क्या करना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान क्या आ जाएगा, आर्गन। क्या आ जाएगा, आर्गन हो जाएगा। उसके बाद बचाइए, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन जब किसी को देगा कहाँ से बोले, कहाँ से देता है, सबसे पहले बारीक अच्छा, तो यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकलेगा। जब एक यहाँ से निकलेगा तो इसमें क्या बच जाएगा, 1। क्या बचेगा, 1। अब 1 एक जैसे बचा तो डी पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसमें क्या बोलेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गया कितना, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया 1। कितना हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो इसमें भी अनपेयर आ रहा है, तो ये भी आपका क्या प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसी तरह आप क्या करिएगा, वेनेडियम का भी चेक कर सकते हैं। वेनेडियम कितना, वेनेडियम हो गया कितना, वेनेडियम हो गया 23। और 23 में से अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे 23 में से 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक आर्गन लिखिएगा। जैसे इसका हमको लिखना है किसका, वेनेडियम का। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4। अब यहाँ से 3p6 हो गया, तो ये हो गया 18। और उसके बाद ये हो गया 4s2 तो 20 हो गया। अब 20 के बाद क्या है, 23 पुराना, यहाँ से आ जाएगा 3d3 आ जाएगा। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20 20 3 23। ये हो गया वेनेडियम का। लेकिन हमको चाहिए वेनेडियम का पावर कितना, 2 का चाहिए। यहाँ से निकालना क्या, वेनेडियम का पावर 2 का निकालना है। जैसे इसका निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलते हैं आपका 18 पड़ता है। यहाँ से लिख देना क्या, आर्गन लिख दिए। आर्गन यहाँ से लिखा गया तो बचा क्या, अब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ क्या बाहर का अच्छा यही है, ये खत्म हो जाएगा। जैसे खत्म होगा तो यहाँ से क्या जाएगा 3d3 रहता है। डी में 3 इलेक्ट्रॉन आता है। जब इसमें 3 बॉक्स भरी है तो 1 2 3 3 तक भरा गया तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। कितना अनपेयर है इसमें, अनपेयर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, तो 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। तो क्या देखे, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, इसमें था और इसमें है। 3 गो का अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक स्टेडियम अनपेयर इलेक्ट्रॉन संख्या 0 था, इसलिए ये हो गया प्रतिचुंबकीय। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। क्या बोले, प्रतिचुंबकीय। जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है वो कहलाता है प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक कहलाता है। इस तरह से आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए होगा, लिखने के लिए तो 2 नंबर में आएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है। लेकिन अगर इस तरह से ऑब्जेक्टिव में चेक करना है तो इसी तरह आपको क्या करना है, चेक करना है। ठीक, ये हो गया क्या, डिटेल से हम लोग सॉल्व कर लिया। अगला जैसे सवाल क्या दिया है, इसमें बताया था कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है, कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है। वो था प्रतिचुंबकीय, ये है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय में क्या परिभाषा बोलिएगा, वैसा पदार्थ जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या मौजूद हो। जिसमें मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये पता चला प्रतिचुंबकीय है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। ये सभी क्या कहलाएगा, अनुचुंबकीय। लेकिन इसमें से क्या है, आपको एक ऑक्साइड जो दिया है, इस तरह 4 ऑक्साइड दिया है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय है। तो इसमें क्या नियम है निकालने का, देखिए। इसमें क्या एक यौगिक है, उसमें क्या एक एलिमेंट दिया था, परमाणु दिया था, आयंस दिया था। लेकिन इसमें क्या है, ऑक्साइड। क्या है, ऑक्साइड से। अब जैसे इसका परिभाषा कहता है क्या, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या मौजूद हो, है ना, जिसमें जोड़ा नहीं होती। या ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, अनुचुंबकीय पदार्थ में ये बोल सकते हैं जिसमें क्या हो, ऑड इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, ऑड इलेक्ट्रॉन हो। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझ लीजिए क्या आ जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। कैसे चेक करना है तो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमको इसको चेक करना है, CO2 को। किसको चेक करना है, CO2 को चेक करना है, ये अनुचुंबकीय है कि नहीं।
सबसे पहले जब भी हम लोग चेक करते हैं तो बाहरी इलेक्ट्रॉन से चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं? बाहरी इलेक्ट्रॉन से। जैसे यहाँ देखिए क्या 3D1 आ गया, क्या देखिए 1 आ गया, समझिए क्या एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें 3D3 आ गया, क्या समझे? 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। उसी तरह जैसे यहाँ पे जब इसको चेक करना है ना, तो इसको अभी क्या करना है, बाहरी इलेक्ट्रॉन को चेक करेंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन की बाहरी कक्षाएं में कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 2 और क्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। 2 और बचा 4, तो कार्बन क्या है लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो यहाँ से एक कार्बन लेते हैं, एक कार्बन हो गया 4, उसके बाद फिर प्लस देना है। तो उसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? ये कार्बन हो गया 6, कार्बन को 6 इस तरह से लिखिए। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। 8 में पता है 2, उसके बाद क्या 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। तो इसके बाद ये कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो क्या लिखेंगे? 2 गुना कितना? 6। तो 6 गुना 2 12, 12 4 कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। 16 क्या है? इवन है। क्या है? 16 क्या है? इवन है। इवन, इवन जैसे आ जाएगा तो समझिए वो अनुचुंबकीय नहीं होगा। क्या होगा? वो अनुचुंबकीय नहीं होगा। ऑड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑड आना चाहिए। उसी तरह अगर इसको चेक करते हैं, जैसे ClO2 है। अब तो जानते हैं क्लोरीन होता है कितना? 17। क्लोरीन क्या होता है? 17 होता है। क्या होता है? 2, 8 और 7 होता है। तो बारी का कितना आ गया? 7। एक क्लोरीन है तो हो गया 7 प्लस एक ही क्लोरीन है तो इसलिए 7 हो गया। इसलिए यहाँ कार्बन 1 है तो इसलिए 4 ले जाए। इसमें ऑक्सीजन 2 था तो 2 आ। एक ऑक्सीजन की बारी का कितना होता है? 6। 6 गुना 2 जिस तरह सल्फेट है। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या हो गया? बारी कक्षा में 7, 7 लिए फिर 2 ऑक्सीजन है, 2 गुना कितना? एक ऑक्सीजन का 6। तो इसको जब हल करेंगे 6 गुना 2 12। अब 12 7 कितना आ जाएगा? 19। कितना आ जाएगा? 19। 19 से क्या है? ऑड है। क्या है? 19 ऑड। अगर ऑड आता है तो वो क्या कहलाता है? अनुचुंबकीय। क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय। इस तरह से चेक कर लिया। अगर आपको इसको भी चेक करना तो यहाँ से क्या करते हैं? सल्फर है, O2 है। सल्फर की बारी कक्षा में, सल्फर की बारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? सल्फर की बारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसी तरह इसमें भी बारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आता है। और इसके बाद बचा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 है, गुना फिर कितना करेंगे? अगर 6 तो 6 गुना 2 12 तो कितना देगा? 18। 18 क्या है? इवेन है। क्या है? इवेन है। सम संख्या अगर आता है तो समझिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। तो इसी तरह जैसे आप इसको भी चेक करते हैं, सिलिकॉन O2। सिलिकॉन की व्यवहारिक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 4 इलेक्ट्रॉन आता है। सब याद रखिएगा। सिलिकॉन की व्यवहारिक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 प्लस क्या 2 गुना कितना? 6। तो 6 गुना 2 12, 12 4 कितना गया? 16। 16 क्या है? इवन। क्या है? इवन है। अगर ऑड आ रहा है तो ऑड ही क्या कहलाता है? आपका अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ये बाहरी बाहरी इलेक्ट्रॉन से भी हम लोग क्या पता कर सकते हैं शरीर का। ठीक इस तरह से हम लोग क्या प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय को हम लोग चेक कर सकते हैं। एक हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग देख लिए कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का परिभाषा क्या हो गया? वैसा पदार्थ है जिसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं हो। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं हो तो वो क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकीय। जैसे इसमें क्या आ गया था? 0 आ गया, तो इसलिए क्या है? प्रतिचुंबकीय है। अनुचुंबकीय में क्या बोले? जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? अनपेयर अनुचुंबकीय कहते हैं। इस तरह से करना। अब यहाँ से जैसे नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया था? विशिष्ट चालक की इकाई क्या होता है? विशिष्ट चालक की इकाई क्या होता है? विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है? विशिष्ट चालकता बराबर होता है क्या? 1/1 प्रतिरोधकता। क्या होता है? प्रतिरोधकता को हम लोग क्या करते हैं? रो से डिनोट करते हैं इस तरह से। 1/1 प्रतिरोधकता होता है। और पता है कि 1/1 प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। तो यही जब नीचे में तो इसको जब ऊपर लिख देगा क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इसी तरह आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से ओम इनवर्स नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी ओम इनवर्स नहीं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ओम इनवर्स है और सेंटीमीटर, मीटर को चेंज करिए क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर आ जाएगा। ये ऑप्शन आ रहा है। इसमें ओम इनवर्स है लेकिन यहाँ सेंटी पर पावर कितना है? 2 है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ये आपका आंसर नहीं होगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। मतलब इस तरह से ये आपका एक तरह से फिजिक्स में भी देखने को मिलता है क्वेश्चन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन है क्या, ये इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, क्योंकि ये 2 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वो 1 नंबर मतलब ऑब्जेक्टिव में तो है ही। आप इसको रिविजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कहता है क्या, इस यौगिक में लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। ऑक्सीकरण अवस्था ठीक से इस तरह से आपको एक क्वेश्चन देखने को हर साल मिलता है। तो इस तरह से आपको देखने को हर साल देखने को मिलेगा। तो समझना कैसे बनाना। के का मतलब होता है पोटेशियम। पोटेशियम का ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा कितना लेते हैं? +1। कितना लेते हैं? +1। ये सब याद कर लेना। पोटेशियम का ऑक्सीकरण अवस्था कितना लेते हैं? +1। जैसे यहाँ 4 पोटेशियम है, क्या लिखिएगा? 4 गुना कितना? एक पोटेशियम का 1 होता है। तो पोटेशियम का +1 होता है, तो यह 4 है तो इसलिए 4 से गुना कर दिया। ठीक, उसके बाद बीच में क्या देना आपको? प्लस देना। तो इस तरह से ब्रैकेट घेर देते हैं। फिर हमको लोहा का निकालना है। क्या निकालना है? लोहा का ऑक्सीकरण निकालना है। तो लोहा पे हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स। यहाँ एक ही लोहा है तो इसलिए सिर्फ एक्स लगा है।
उसके बाद बीच में आपको क्या देना है, प्लस देना। फिर देखिए सी एन आ गया, साइनो। सी एन का याद कर लीजिएगा, सी एन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, सी एन के लिए कितना देते हैं, -1। कितना देते हैं, -1। जैसे हम लोग कल पढ़े थे ऑक्सीजन का कितना देते हैं, -2। कितना लेते हैं, -2। हाइड्रोजन का कितना लेते हैं, +1। हाइड्रोजन में क्या लेते हैं, +1। उसी तरह पोटेशियम का कितना लिए, +1। इसी तरह आपको याद करना है कुछ का। जैसे सी एन है तो सी एन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना लेते हैं, लगभग -1 लेते हैं। तो -1 गुना कितना है, इसमें 6 है। तो देखिए ब्रैकेट घेरा हुआ कितना है, 6 है। तो यहाँ 6 से गुना कर दीजिएगा, ब्रैकेट का बराबर में क्या देना है, 0। इस तरह से बैठाना। ठीक। आप इसी को जब सॉल्व करिएगा तो ये हो गया 4 गुना 1 कितना देगा, 4 गुना 1 4 हो गया। फिर प्लस एक्स हो गया, जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 गुना 1 क्या देगा, 6 बराबर क्या, 0। ये आप घटेगा 6 में से 4 घटेगा तो बचेगा x -2 बराबर क्या, 0। इसलिए x ये माइनस उधर का आ जाएगा प्लस में, तो +2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, +2। इसमें से आपको +2 ऑप्शन ये दिखा रहा है। इसी तरह आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। ठीक। ये यौगिक का ऑक्सीकरण अवस्था हो गया। अगला जैसे दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक क्या, एक वेग का व्यंजक दे दिया, जैसे इस तरह से वेग का व्यंजक दिया हुआ है। कहता है इस वेग का व्यंजक का क्या निकालना है आपका, अभिक्रिया की कोटि निकालना है। अभिक्रिया की कोटि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हर साल देखने को मिलता है। अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, देखना। ये आपका वेग जब दिया रहेगा उसमें देखना है क्या, ये जो आपको ए है और ये जो बी है, इसके जो पावर रहता है ना, यहाँ पावर नहीं, उससे कितना रहता है, 1। कितना है, 1। यहाँ कितना है, n है। कभी भी आपको कोटि पूछेगा अभिक्रिया की कोटि, तो यही पावर को क्या करना है। जैसे यहाँ ए पर पावर नहीं पूछता, कितना था, 1 था, और उसके बाद क्या है, n। ये आपको क्या देगा, 1 प्लस कितना, n। यही 1 प्लस n मतलब क्या है, +1 का जाएगा। मतलब एक का पावर कुछ भी रहेगा, अगर यहाँ 2 रहता तो 2 + n हो जाता। अगर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं था, तो इसका मतलब यहाँ कुछ कितना पावर है, 1 है। कितना पावर है, 1 है। इसलिए ये दोनों को पावर को जब जोड़ देते तो यही कहलाते थे अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। इस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। अब जैसे कार्य का इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। क्या लिखना है, IUPAC नेम, जैसे आपको इस तरह से दिया होगा। आप देखना IUPAC नेम में यहाँ से देख रहे हैं क्या, जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन ले लिए। फिर देखिए, फिर आगे कार्बन है, फिर से एक कार्बन लग गया। फिर इसमें मतलब 2 ऑक्सीजन है, तो एक डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, बाकी फिर एक ऑक्सीजन इस तरह से लगेगा। ये होता है क्या कि इस कार्बन के बाद 2 ऑक्सीजन होता है, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेके गया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। यहाँ से आगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड यहाँ हो गया, तो एक बॉन्ड इधर होगा। तो अब फिर आ गया 2 कार्बन, C2 है तो मतलब 2 कार्बन, एक कार्बन और 2 कार्बन। अगर आपको हाइड्रोजन दिखाना तो हाइड्रोजन से पता है, हाइड्रोजन कार्बन में कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे एक बॉन्ड इससे जुड़ गया तो 3 बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन। 3 बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन। किस तरह से हाइड्रोजन लगा है, सेम उसी तरह इसका भी 4 गो बॉन्ड बना हुआ है पहले से। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना था, तो इसका भी बना होती है। कार्बन 2 बॉन्ड बनाए तो 2 को क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। 2 एक ऊपर और एक नीचे दे दिया। तो यहाँ क्या है, एक बॉन्ड दिख रहा है, तो 3 बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। 3 बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इस तरह से हो गया। ये हो गया CH3 C O O। और उसके बाद फिर यहाँ C2H5, तो C2H5 है। इस तरह से हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बना दिए। अब इसका जब ये आपको याद होना चाहिए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कोई बता सकते हैं, अगर बता सकते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक। ये फंक्शनल ग्रुप है क्या, ईस्टर है। क्या है ये, ईस्टर है। तो ईस्टर में क्या देखते हैं, C डबल बॉन्ड O, जहां सी रहता है C डबल बॉन्ड O, तो उसका कार्बन क्या होता है, चेन में आता है। तो यहाँ से इसका कार्बन चेन बन जाएगा। इसका जिससे चेन बन गया, जिसका ये हो गया मेन कार्बन चेन। तो अब इधर जो O के बाद जो बचा रहता है, O के बाद जो कार्बन बचा रहता है, वो कहलाता है ब्रांच। एक तरह से वो क्या कहलाएगा, ब्रांच। ये कितना कार्बन का ब्रांच बना है, इधर इधर 2 कार्बन का ब्रांच बना हुआ है। कितना कार्बन का बना हुआ है, 2 कार्बन का। इधर ब्रांच नहीं है, सिर्फ इधर है। जब भी हम लोग स्टेप में जब नाम लिखते हैं ना, जब भी स्टार में नाम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसी का नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, ओ के बाद जो भी होगा, सी डबल बॉन्ड इधर का छोड़ देना है। इस ओ के बाद जो भी टर्म रहेगा, सबसे पहले इसी का नाम लिखना है, तब जब स्टार में। और नहीं तो हम लोग क्या किए, इस IUPAC में ये विषय स्टार है, हम लोग बता चुके हैं। आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में बना हुआ है क्या, क्लास 11th केमिस्ट्री, तो उसमें आपको IUPAC में पूरे बताया, स्टार का, एमीन का, कार्बोनिक एसिड का टोटल बताया गया था। आप पूरे इसका डिटेल देख सकते हैं। क्या बोले, ऑक्सीजन के बाद जो भी टर्म आता है तो उसको पहले लिखते हैं। कितना है, 2 कार्बन है। 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए इथ लिखते हैं, लिख दिए। और ये बॉन्ड फ्री है, अल्काइल ग्रुप के लास्ट में क्या लिखेंगे, वाई। ये कहलाएगा क्या, इथाइल। क्या कहलाएगा, इथाइल। तो सबसे पहले इस O के बाद वाला को लिखना, लिख दिए। अब इधर कितना कार्बन बना, चल रहा, 2। 2 के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, इस 2 के लिए क्या लिखेंगे, इथ। इसमें सिंगल बॉन्ड है, क्या जाएगा, ANA। क्या जाएगा, ANA। और ये क्या है, स्टर है। क्या है, ये स्टर है। स्टर के लिए लास्ट में 2 सफिक्स क्या लगाते हैं, ये सभी याद रखना। स्टर के लिए 2 सफिक्स हम लोग जब लास्ट में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, O8 क्या लगाते हैं, O8।
यहाँ से क्या आ जाएगा O8 क्या आ जाएगा O8। इसी को क्या पढ़ेगा इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट क्या आप ऑप्शन में देख रहे हैं, यहाँ मिथाइल है, ये मिथाइल मिला होगा ना, यहाँ क्या इथाइल इथेनोएट, यही है इथाइल इथेनोएट। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। क्या आ रहा है आपका, बी आ रहा है इथाइल इथेनोएट। इसलिए ये इंग्लिश में लिखे तो आपको यहाँ हिंदी में लिखा है इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट ये हो गया क्या इस कंपाउंड का नाम। इसी तरह यूपीएससी में हम लिखते हैं तो क्या बोले, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, इसका पूरे जब तक डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए इस सब को ध्यान देना। अब यहाँ एमीन है, क्या है, एमीन का सामान्य सूत्र है। एमीन देखिए, एमीन क्या है, एमीन को हम लोग कैसे बोलते हैं, एमीन होता है NH2। क्या होता है, एमीन होता है NH2। NH2 को हम लोग एमीन बोलते हैं। ये एमीन इधर क्या होता है, एक कार्बन से जुड़ा रहता है, यहाँ जो कार्बन रहता है, एमीन किससे जुड़ा रहता है, कार्बन से जुड़ा रहता है। जब इसका सामान्य सूत्र पूछा है, जैसे हम लोग देखते हैं क्या एमीन का जब लिखना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं एक कार्बन से अगर ये जुड़ जाएगा, CH3 NH2 कर दिया, CH3 NH2 कर दिया, जैसे ये हो गया मिथाइल एमीन। क्या हो गया, मिथाइल एमीन एक एमीन का सामान्य सूत्र। ये आपको इस तरह से क्या करना है, बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जैसे ये आपको अभिक्रिया का परिभाषा 2 नंबर में पूछा जाता है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया का परिभाषा पूछा जाता है आपका। जैसे यहाँ हम परिभाषा भी लिख दिए, इसको क्या करना है, याद कर लेना है। देखिए परिभाषा पूछता है 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव उसी का क्या है, एग्जाम्पल दे देता है। अब देखिए परिभाषा क्या समझना है, परिभाषा क्या कहता है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया के लिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का होना आवश्यक है। एक वर्ड है क्या आ गया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना आवश्यक है। एक ये हो गया। फिर कहता है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वह हाइड्रोजन परमाणु होता है जो कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह किसे कहते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O जो समूह रहता है ये वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें C डबल बॉन्ड O रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह। जैसे हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, और क्या बोल सकते हैं, जैसे इथर हो गया, ठीक है सॉरी स्टर हो गया, ये सभी क्या है, कार्बोनिल समूह। जिसमें C डबल बॉन्ड O रहेगा वो क्या कहलाएगा, कार्बोनिल समूह। से सीधे जुड़े कार्बन परमाणु, इससे सीधे जुड़े कार्बन परमाणु पर मौजूद होता है, और वही कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझते ही अपनी समझ जाइएगा। तो क्या कहता है, संघनन एल्डोल संघनन अभिक्रिया हुआ अभिक्रिया मतलब वह है जो जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का होना आवश्यक है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कौन होता है, जो इस मतलब C डबल बॉन्ड O से जुड़े कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा रहता है उसे बोलते हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे देखने एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ से एक एग्जाम्पल पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, देखिए क्या है, कार्बन, एक कार्बन है, इसमें क्या है 3 CL लगा हुआ, एक CL इधर लगा दिए, एक CL इधर लगा दिया, और एक CL इधर लगा दिया, बाकी फिर क्या है C आया ना, 3 CL हो गया, फिर C जुड़ गया, फिर C लगाया, फिर यहाँ से CH ये हो गया क्या, ये CH हो गया तो क्या हो गया, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। तो एल्डिहाइड को क्या होता है, C डबल बॉन्ड को इधर क्या लगा देते हैं H। ताकि क्या दिया है कि अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, तो कहते हैं क्या, कार्बोनिल समूह से जुड़े कार्बन। कार्बोनिल समूह मतलब C डबल बॉन्ड O, जो ये है C डबल बॉन्ड O है ना, ये C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़े जो कार्बन रहता है, यहाँ पे ये कार्बन, इसके जस्ट बलग वाले कार्बन, ये बलग वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। इसी कार्बन अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उसी को क्या कहेंगे, कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे ये C डबल बॉन्ड O से जो जुड़ा हुआ ये कार्बोनिल समूह है, अगर इससे जो बलग वाले कार्बन होता है ये कहलाता है अल्फा कार्बन। इसी कार्बन से अगर देखिए हाइड्रोजन है कहीं, इस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इधर क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इसमें एक ही भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसलिए क्या ये यौगिक आपका संघनन ऐसे एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देगा। जैसे दूसरा अगर देखा जाए तो यही आपका क्या है, CHO, यही है आपका क्या एल्डिहाइड। क्या ये एल्डिहाइड, जैसे यहाँ से हम आपको बता दिए CHO को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ भी हम बता सकते हैं क्या, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा चारों ऑप्शन, हम आपको इसी में बता देते हैं। जैसे हम जैसे यहाँ देखिए, जैसे इसको भी अगर चेक करते तो हो गया CH3, उसके बाद C, इधर भी CH3 हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो गया CH3 हो गया। इसको जैसे हम लिख रहे हैं क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या H लगाते हैं। ये जो समूह है कार्बोनिल समूह है, इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन रहता है, इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन ये कहलाता है अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है, समझिए क्या इसमें क्या हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, ताकि ये जो है CH3 ये आपको भी इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन 3 वैसा लगा हुआ है।
यहाँ से। उसी इसको भी आप क्या बेटा इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से ये हो गया। तो यहाँ से क्या बोले, सी डबल बॉन्ड ओ से जो कार्बन जुड़ा रहेगा उस कार्बन को क्या बोलेगा, अल्फा कार्बन बोलेगा। इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा ना वो कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। इस कार्बन से कौन जुड़ा है, कार्बन। इस कार्बन से कौन जुड़ा है, कार्बन। इसमें भी अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देगा। तो ये भी ऑप्शन आपको क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब जैसे ये एग्जांपल ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, ऑप्शन सी को देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो दिया है क्या कहता है, CH3। तो पहले सी, एक एच इधर ले लिए, एक एच इधर ले लिए, एक एच इधर ले लिए, बाकी फिर क्या CHO है। तो CHO का मतलब हो गया सी डबल बॉन्ड ओ और उसके बाद एच, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ से क्या बोले, ये सी डबल बॉन्ड ओ को हम बोलते हैं कार्बोनिल समूह। यही कार्बोनिल समूह से जो कार्बन जुड़ा रहा था उसको बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ऐसी अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहा था उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये सब हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल समूह से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, जस्ट इसके बगल वाला। ये हो गया अल्फा कार्बन। जिस अल्फा कार्बन पर देखिए एक इधर एच लगा हुआ, इससे डायरेक्ट एच लगा हुआ, इससे एक यहाँ एच लगा हुआ, इससे एक यहाँ एच लगा हुआ। इसमें अगर आपसे पूछेगा कितना अल्फा हाइड्रोजन है, क्या बोलिएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये आपको संघनन एल्डोल संघनन अभिक्रिया को दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। क्या आ रहा है आपका, सी आ रहा है। इसमें जो देखे थे यहाँ से इससे जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, लेकिन इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, कार्बन लगा हुआ है। यहाँ भी क्या लगा हुआ है, कार्बन। यहाँ भी क्या लगा हुआ है, कार्बन। इसलिए इसमें अल्फा का हाइड्रोजन नहीं है। जैसे इसमें देखिए क्या, इस सी डबल बॉन्ड वो इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये अल्फा कार्बन का रहेगा। इस अल्फा कार्बन से बगल में क्या हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन। तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कहलाएगा क्या, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाएगा। ये आ गया। जैसे इसको अगर हम बनाना चाहते थे, यहाँ क्या है, सी है, सी डबल बॉन्ड को इधर एच लगा दिया, इधर भी क्या लगा हुआ है, एच लगा हुआ है। इसमें देखो सी डबल बॉन्ड कार्बोनिल समूह है, लेकिन इसके बगल में क्या है, कार्बन नहीं है। तो इसमें अल्फा कार्बन ही है। अल्फा कार्बन होता तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करते, लेकिन इसमें अल्फा कार्बन नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ऑप्शन आपको कौन सा दे रहा है, सी दे रहा है। आपको इसका परिभाषा भी याद कर लेना है, क्योंकि 2 नंबर में पूछा गया है। जब हम लोग पढ़े तो आपको याद दिलाएंगे। तो ये इस तरह से ये आपको परिभाषा याद कर लीजिएगा, बाकी कैसे चेक कर दीजिए पता चल गया। अब इधर क्या दिया हुआ, अगला सवाल जो दिया है जिसमें ये कहता है ये क्या है, जैसे इस कंपाउंड के बारे में बता रहे हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है क्या, लास्ट में एमीन, एमीन क्यों है, क्या है, यहाँ NH2 लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, मतलब 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन लगा। अब एमीन जो होता है NH2, ये NH2 अगर इससे अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब इस ये अगर इधर एक कार्बन लगा हुआ है, समझ लीजिए क्या कहलाएगा, 1 डिग्री के एमीन कहलाएगा। जैसे देख रहे क्या, ये जो है सिंगल बॉन्ड है, जिससे अगर एक जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ये नाइट्रोजन जो जुड़ा हुआ है क्या, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा 1 डिग्री एमीन। ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमीन बोलते हैं। जैसे अगर इसी तरह आपको लिखा रहेगा, जैसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक एच इधर ले लिया, एक इधर आप मान लीजिए कार्बन ले लिया, इधर भी एक कार्बन लगा दिया। जैसे अगर इस नाइट्रोजन से देखिए एक बॉन्ड, एक कार्बन इधर लगा हुआ, एक कार्बन इधर लगा हुआ, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एमीन बोलते हैं। 3 डिग्री में क्या होता है, तीनों तरफ से नाइट्रोजन जो है कार्बन से घिरा हुआ रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। ये कार्बन के इसमें समझिएगा एगो दूगो, तो इस तरह से आप कितना भी सारा लगा सकते हैं। इसमें कार्बन की संख्या बहुत सारा, जितना मर्जी उतना आप लगा सकते हैं। ये खाली ये बता रहे हैं कि कार्बन नाइट्रोजन से अगर तीनों, नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड बनाता है ना, जैसे हम नाइट्रोजन कितना 3 बॉन्ड यहाँ भी बनाए, क्या क्या 2 एच है, तो आप एच इस तरह से भी आप लगा सकते हैं इसे करके। यहाँ देखिए नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड में देखो ये एक बॉन्ड एक नाइट्रोजन एक कार्बन से लगा, इसलिए बोले 1 डिग्री एमीन। तो जैसे ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से लगा होता है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। ये नाइट्रोजन तीनों तरफ से कार्बन से घिरा होता है, इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। तो इसी तरह जैसे यहाँ NH2 जो एमीन है, यहाँ H2 जो है, यहाँ से आप इधर H लगा सकते हैं और इधर भी H लगा सकते हैं। आप क्या देखते हैं, ये नाइट्रोजन 2 तरफ से हाइड्रोजन है और एक तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन। अब यहाँ से दे दिया क्या, SO3 में सल्फर का संकरण, या संकरण को ये हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसंकरण कहीं कहीं लिखा रहता है, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो वही इसको निकालने के लिए बोलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर साल देखने को मिलता है, तो सबको आपको निकालने के लिए आना चाहिए। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे SO3 है, SO3 का स्ट्रक्चर इस तरह से बना देते हैं, SO3 एस, और सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। सल्फर कितना बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बनाएगा। 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर लीजिए, एक ऑक्सीजन इधर लीजिए, एक ऑक्सीजन इधर लीजिए। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया।
और इसके भी बारी करके हर ऑक्सीजन की बारी का संख्या कितना 6 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ से क्या करेगा, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ले लेगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर का लेगा, ये भी ऑक्सीजन ये सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऑक्सीजन का 8 को गया, तो 6 को इसके है, 2 सल्फर का ले लिया। आप फिर क्या करेगा, सल्फर भी 2 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लेगा, तो यहाँ से क्या होगा, तो इस तरह से इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ से जब इसको बॉन्ड बनाइएगा तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा ये बनेगा, सल्फर डबल बॉन्ड ओ, इधर भी डबल बॉन्ड ओ और इधर भी क्या डबल बॉन्ड ओ हो गया। यही हो गया क्या, SO3 का स्ट्रक्चर। क्या हो गया, ये SO3 का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए SO3 का स्ट्रक्चर हुआ, अब यहाँ से क्या करना है, इसी का आपको निकालना है प्रसंकरण। क्या निकालना है, प्रसंकरण। प्रसंकरण निकालने के लिए, संकरण निकालने के लिए जो है ना, आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखना है, फॉर्मूला याद, जिसे होता है क्या, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ क्या, सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या है, प्रसंकरण बराबर नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर किसको कहते हैं, जिसे जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो। जैसे यहाँ से देख रहे हैं क्या, जैसे सल्फर को देखिए, सल्फर में क्या एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा है, जैसे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ गया, 6 इलेक्ट्रॉन था ये। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से। देखिए इसमें जैसे यहाँ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऑक्सीजन से जुड़ गया। इसके बाद कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो अब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन बचा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो इसलिए इसमें लोन पेयर की संख्या कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। और उसके बाद क्या देख रहे हैं, ये सल्फर जो है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से हम लोग को याद रखना चाहिए क्या, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। इसे डबल बॉन्ड बना है ना, जैसे हमेशा याद रखिएगा क्या, डबल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा तो एक होता है क्या, पाई। एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है डबल बॉन्ड। तो इसी तरह हमको सिर्फ सिग्मा से काम है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, टोटल कितना सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा हो गया। कितना सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा हो गया, तो प्लस 3 हो गया, तो 0 प्लस 3 मिलकर कितना देगा, 3। 0 प्लस 3 मिलकर कितना देगा, 3। तो इसका परसंकरण का मान कितना आ गया, 3 है। जैसे परसंकरण का मान 3 आता है, इस तरह से आपको याद रखना है क्या, अगर परसंकरण का मान जैसे 3 आ जाएगा, या तो ये रखना सीधा लिख देते हैं। अगर जैसे अगर इसका परसंकरण का मान निकालने पर अगर 2 आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे SK। क्या बोलेंगे, SK। अगर परसंकरण का मान 3 आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, SK2। अगर परसंकरण का मान 4 आ गया, तो इसको क्या कहलाएगा, SK3 कहलाएगा। अगर परसंकरण 5 आएगा, तो क्या आ जाएगा, SK3D होगा। इसी तरह परसंकरण 6 होगा, तो SK3D2 हो जाएगा। अच्छा, SK3D तो इस तरह से आपको याद करना है। जैसे प्रसंकरण का मान कितना आ गया, 3 है, 3 की हम लोग क्या बोलेंगे, SK2। क्या बोलेंगे, SK2, जो तो ऑप्शन नंबर आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। इस तरह से हम लोग क्या, आपको मेरा ये फॉर्मूला याद रखना है, साथ में आपको स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। स्ट्रक्चर जैसे बना लीजिएगा, तो बस देखिएगा उसमें क्या, नंबर ऑफ लोन पेयर मतलब लोन पेयर की संख्या कितना है, और साथ में क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वही कहलाता है ऊपर संकरण कहलाता है। अगर प्रसंकरण की संख्या 2 आएगा तो उसको SK बोलेगा, 3 आएगा तो SK2 होगा, और 4 आएगा तो SK3 होगा। इस तरह से देखिए कितना आया, 3 आया, 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, SK2 बोलते हैं। इस तरह से हम लोग क्या देखे, ऑब्जेक्टिव को चेक मतलब बनाते हैं, जिससे क्या देखेगा, आपका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी मतलब मिल रहा है, और साथ में ऑब्जेक्टिव हल करने के हम लोग मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, हमेशा बोलते हैं क्या, कागज मतलब कॉपी कलम लीजिए, और साथ में क्या करना है, वीडियो को रोकते हुए और उसके बाद इसका सुनते हुए और क्या करना है, सबको नोट डाउन कर देना, ताकि आपको क्या कम समय जब बचेगा, जैसे 1 मंथ लास्ट में जैसे होगा या एग्जाम के समय 2-4 दिन रहेगा, तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, इन सबको फास्ट रिविजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।